हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द हंट और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक भी आप लोगों ने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम वीडियो कितने भी अच्छे बना ले, हमारे वीडियो आप तक सही समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर जंगल के बीच में एक बंद पड़ी हुई खदान पर आती है। और फिर वो लेडी अपने साथ लाए सामान को, खाने की चीजों को प्लेट में रखकर अपने बेटे को याद करने लगती है। उस लेडी के बेटे का नाम जोंग हुन था, जो कि उसी खदान में एक हादसे में काम करते हुए मारा गया था। आगे वो लेडी जंगल के बीच में उसी पहाड़ी इलाके में होती है जहां पर बहुत तेज बारिश गिर रही थी। तब वो लेडी देखती है कि उसके सामने पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने लगते हैं। वो लेडी करीब जाकर देखती है तो पत्थरों के बीच में उसे सोने जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। लेडी को लगता है कि उसे सोने की खदान मिली है और वो ओल्ड लेडी पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस ऑफिसर को बुलाती है। आगे वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है और वो ओल्ड लेडी उस पुलिस ऑफिसर को माउंटेन के ऊपर ले जाती है जहां पर उसे सोने जैसा कुछ दिखाई दिया था। और थोड़ी बहुत उस चमकीली चीज को खरोचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस ओल्ड लेडी से कहता है, तुमने सही कहा था, ये गोल्ड है, लेकिन ये फूल्स गोल्ड है, यानी ये पत्थर है जो सोने जैसा दिखाई देता है पर ये सोना नहीं है और ये सोने की तरह कीमती भी नहीं है। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और पुलिस को परेशान करना बंद करना चाहिए। यह सुनकर वो ओल्ड लेडी ऑफिसर की बात पर विश्वास करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में वो पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठकर किसी को कॉल करता है और वो पुलिस ऑफिसर उस लोकेशन पर किसी को बुलाता है ताकि वो लोग वहाँ से सोने को निकाल सके। इसका मतलब है कि वो पुलिस ऑफिसर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था। उसने उस बूढ़ी लेडी से झूठ बोला था। पत्थरों के बीच में दिखाई देने वाली वो चमकीली लेयर असल में सोना ही थी। मूवी के अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को सोया हुआ देखते हैं जिसका नाम मून की सुंग होता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और मिस्टर मून दरवाजे को खोलता है तो बाहर मून की सुंग की बेटी मून युंग सू खड़ी हुई थी और युंग सू अपने पिता पर चिल्लाने लगती है क्योंकि रात में वो माउंटेन पर गए थे। उनके रोजाना माउंटेन पर जाने से युंग सू काफी गुस्सा होती है और वो कहती है, आपके बार बार माउंटेन पर जाने से मरा हुआ इंसान वापस जिंदा नहीं हो जाएगा। मूवी के अगले सीन में युंग सू और मिस्टर मून कार में कहीं जा रहे होते हैं। तब युंग सू अपने पिता को सॉरी कहती है क्योंकि उसने अपने पिता को चिल्लाया था और युंग सू अपने पिता को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हुए कहती है, ये किमसू के स्पोर्ट डे के फोटोग्राफ है। किमसू के टीचर का कहना है कि उसे क्लास अटेंड करनी चाहिए। तब मिस्टर मून कहते किमसू सिर्फ अपनी दादी के पास रहना चाहती है। युंगसू और मिस्टर मून की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि मिस्टर मून की एक ग्रैंड डॉटर भी थी जो कि मेंटली अनस्टेबल थी। आगे युंगसू अपने पिता मिस्टर मून को एक जगह ड्रॉप कर देती है और अपने काम के लिए निकल जाती है ताकि मिस्टर मून माउंटेन पर शिकार के लिए जा सके जहाँ पर उन्हें जाना पसंद था। युंगसू चाहती तो नहीं थी कि उसके पिता शिकार पर जाए, पर उसके पिता के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। आगे मिस्टर मून अपनी कार कर वहां से निकल जाते हैं माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। आगे मूवी में हमें किम यांग सू को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मून की पोती थी और कुछ लड़के किम सू को बुली कर रहे थे, उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तभी वहां मिस्टर मून भी यानी किम सू के ग्रैंडफादर भी पहुंच जाते हैं। किम सू उन लड़कों को मार के भगा देती है और अपने ग्रैंडफादर से आकर मिलती है। तब मिस्टर मून किम सू से उसकी दादी के बारे में पूछते हैं। तब किम सू कहती है, दादी माउंटेन के ऊपर गई है जड़ी बूटियां इकट्ठी करने। आगे मिस्टर मून माउंटेन पर जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तभी मिस्टर मून को माउंटेन पर जाने वाले रास्ते पर शिकारियों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मिस्टर मून उस ग्रुप को इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें उस ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन पर जाने की तैयारी कर रहा था। उस ग्रुप को लीड करने वाले आदमी का नाम पार्क डोंग जुंग था और पार्क डोंग उसी पुलिस ऑफिसर का जुड़वा भाई था जिसे उस ओल्ड लेडी ने सोने की खदान के बारे में बताया था और उस करप्ट पुलिस वाले ने अपने जुड़वा भाई पार्क डोंग जुंग को इस सोने की सूचना दी थी। पार्क की टीम अपने साथ कई हेवी हथियार माउंटेन पर ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहां खड़ी कार में से कोट पेन पहना एक आदमी बाहर निकलता है जिस आदमी का नाम मिस्टर मैंग था और मिस्टर मैंग एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन का आदमी था जो कि पार्क की टीम के साथ माउंटेन पर जाने वाला था उस सोने के बारे में पता करने के लिए ताकि वो लोग सोने की खुदाई करके सोना हासिल कर सके।
आगे मिस्टर मैंग पार्क से कहता है तो क्या तुम लोग चलने के लिए रेडी हो? यह सुनकर पार्क कहता है हम रेडी है, चलो हम चलते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मून पुलिस स्टेशन जाते हैं। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें वही पुलिस वाला मिलता है जिसे उस ओल्ड लेडी ने सोने के बारे में बताया था। वो पुलिस वाला मिस्टर मून से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तब मिस्टर मून कहते मुझे एक शॉटगन चाहिए, मैं माउंटेन पर जाने वाला हूँ। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है आज तुम्हें गन नहीं मिल सकती और ना ही तुम माउंटेन पर जा सकते हो, क्योंकि माउंटेन पर लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए रास्ता बंद कर रखा है, इसलिए तुम आज चले जाओ। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से निकल जाता है। तब मिस्टर मून वापस वहाँ से जाने लगते हैं तो वो देखते हैं माउंटेन पर जाने वाले एंट्रेंस गेट पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये गाड़ियाँ उन्हीं शिकारियों की थी जिन्हें मिस्टर मून ने जाते हुए देखा था। तभी मिस्टर मून भी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उन्हें माउंटेन से एक गन शॉट की आवाज आती है। माउंटेन पर पार्क की शिकारियों की टीम होती है जिसने एक शुअर का शिकार कर दिया था। वो दूसरे जानवर का भी शिकार करने वाले थे। तब पार्क उन्हें शिकार करने से मना करता है और कहता है हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे पहले वो पूरा करो। आगे वो लोग पहाड़ी पर चढ़कर उस जगह पर पहुँचते जहाँ पर उस ओल्ड लेडी को सोना दिखाई दिया था। वहाँ पर पिल हो नाम का लड़का अपने साथ लाए मेटल डिटेक्टर से गोल्ड को पहचानने की कोशिश करता है और वो अपनी टीम को बताता है यहाँ पर तो वाकई सोना है। ये बात सुनकर पार्क की टीम खुशी के मारे उछलने लगती है और मिस्टर मैन भी अपने चेयरमैन को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर सचमुच सोना है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी फिर से आ जाती है और वो उन सभी लोगों को डांटने लगती है। खासकर वो ओल्ड लेडी पार्क डोंग जियांग को डांटती है और वो कहती है तुम एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हो, तुमने कल मुझे कहा था कि यहाँ पर सोना नहीं है, ये सोने के जैसा दिखने वाला पत्थर है, तुमने कल मुझसे झूठ कहा था। ये सुनकर पार्क समझ जाता है कि उस ओल्ड लेडी ने उसके जुड़वा भाई पुलिस ऑफिसर से बात की थी। तब वो ओल्ड लेडी उन सभी लोगों से कहती है मैं तुम्हें यहाँ से सोना नहीं ले जाने दूंगी, ये जगह जिस पर तुम खड़े हो ये मेरे मरे हुए बेटे की है और यहाँ से तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। आगे वो ओल्ड लेडी और लोगों की मदद लेने के लिए वहां से जाने लगती है। तभी पार्क की गैंग से एक आदमी उस ओल्ड लेडी को रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तब मिस्टर मून भी वहां पहुंच चुके थे और उन्हें भी जंगल से बातें करने की आवाजें आ रही थी। तब वहीं मौजूद मिस्टर मैंग मेटल डिटेक्टर को देख रहा होता है और अचानक मेटल डिटेक्टर से आवाज आती है और जो आदमी उस ओल्ड लेडी को समझा रहा था वो अचानक पलटता है, जिसके कारण वो ओल्ड लेडी नीचे गिर जाती है और एक पेड़ से जाकर बुरी तरह से टकराकर वहीं बेहोश हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और मई 2000 की घटना दिखाई जाती है, जब मिस्टर मून का बेटा जुंग हॉन कुछ लोगों से लड़ रहा था और वो एक रियल एस्टेट के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट वालों ने जुंग हॉन की वाइफ को धोखा देकर उसकी जमीन हथिया ली थी। ये वही जमीन थी जिसमें से अब सोना निकला था। जुंग हॉन रियल एस्टेट वालों से लड़ता है पर उसे कोई फायदा नहीं होता। जब जुंग हॉन वापस अपने घर पर आता है तो उसकी वाइफ घर पर रो रही थी, क्योंकि वो उनकी जमीन छीनने का जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी। तब जुंग हॉन अपनी वाइफ को कहता है तुम चिंता मत करो और रो मत, मैं माइनिंग के काम में खूब मेहनत करूंगा और मेरी जमीन वापस ले लूंगा। मूवी के अगले सीन में हम जुंग हॉन की वाइफ को देखते हैं जो कि गिल्ट में होती है, क्योंकि उसकी नादानी की वजह से उनकी जमीन छिन गई थी और इसलिए जुंग हॉन अपनी जमीन पर लगे एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर लेती है और उसके बाद रियल एस्टेट वालों को मजबूरन वो जमीन जुंग हॉन को वापस देना पड़ती है। मूवी के अगले सीन में हमें फिर से प्रेजेंट की घटना दिखाई जाती है और हमें डिटेक्टिव सन को दिखाया जाता है। डिटेक्टिव सन काफी लंबे समय से मिस्टर मून और उनकी फैमिली को जानते थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि 15 साल पहले माइनिंग में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और जिस हादसे में जुंग हॉन की मौत हो गई थी। दरअसल उस घटना में माइन कोलैप्स हो गई थी जिसके अंदर जुंग हॉन काम कर रहा था। दूसरी तरफ माउंटेन पर शिकारियों की वही गैंग ओल्ड लेडी के पास खड़ी हुई थी। पार्क और उसकी गैंग देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी अभी भी जिंदा थी, पर पार्क की गैंग से कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता, क्योंकि वो सभी लोग डर रहे थे कि कहीं वो ओल्ड लेडी ठीक होकर उनकी शिकायत पुलिस को ना कर दे। दूसरी तरफ मिस्टर मून भी झाड़ियों से ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर किमसू अपनी दादी को ढूंढते हुए माउंटेन पर पहुंच जाती है और वो अपनी दादी को आवाज लगाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर पार्क की गैंग चौकन्नी हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि माउंटेन पर और भी लोग मौजूद हैं। तब मिस्टर मून चुपचाप किमसू के पास जाकर उसे समझाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर हंटर की वो गैंग पहुंचकर मिस्टर मून को और किमसू को घेर लेती है और पार्क मिस्टर मून का मोबाइल लेकर उसे चेक करता है। तब पार्क देखता है कि उस मोबाइल में पुलिस चीफ सॉन का भी मोबाइल नंबर सेव था और मिस्टर मून पुलिस चीफ सॉन को ही कॉल कर रहे थे, पर सिग्नल ना होने के कारण उनका मोबाइल नहीं लग पा रहा था। ये देखकर पार्क उस मोबाइल को अपने पास रख लेता है
और पार्क देखता है कि किमसू के हाथ में एक नेकलेस भी था जो किमसू की ग्रैंड मदर का था। पार्क उस नेकलेस को भी किमसू से छीन लेता है और फिर वो मिस्टर मून की गन को उनसे छीनने लगता है। पर मिस्टर मून गन नहीं छोड़ रहे थे, तब वहाँ पर और भी लोग आकर मिस्टर मून की गन छुड़वाने लगते हैं। तब किमसू देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर का नेकलेस शिकारियों के पाँव के नीचे आ रहा था। तब किमसू उस नेकलेस को उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठा पा रही थी। तब किमसू उस आदमी को धक्का देने की कोशिश करती है जिसके पाँव के नीचे नेकलेस था, पर किमसू के हाथ में उस आदमी की गन लग जाती है और अचानक उस गन से गोली चल जाती है जो कि उसी आदमी को जा लगती है। ये देखकर वो सभी शिकारी शॉक रह जाते हैं और वो जाकर उस आदमी को देखते हैं तो वह आदमी गोली लगने के कारण मर चुका था। मौका पाकर मिस्टर मून भी किमसू को लेकर वहां से निकल चुके थे। तब पार्क और शिकारियों की पूरी टीम मिस्टर मून और किमसू को ढूंढने लगती है। तब मिस्टर मून किमसू को लेकर एक जगह पर छिप जाते हैं और वो एक पेपर पर एक मैसेज लिखने लगते हैं। आगे मिस्टर मून उस पेपर को किमसू के बैग में रखते हुए कहते हैं, तुम डिटेक्टिव सॉन को तो जानती होगी। किमसू कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। तब मिस्टर मून कहते हैं, तुम इस चिट्ठी को लेकर इस रास्ते से नीचे जाओगी और पुलिस स्टेशन जाकर ये चिट्ठी डिटेक्टिव सॉन को दोगी। तब अपने दादाजी की बात मानते हुए किमसू चिट्ठी को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ शिकारियों की गैंग भी उन्हें ढूंढ रही थी। तब पार्क अपनी गैंग से कहता है, सबसे पहले उस छोटी बच्ची को ढूंढो क्योंकि वो पागल है, उसे पकड़ना आसान होगा। तब उन्हीं शिकारियों में से एक आदमी पार्क से पूछता है, हम उन्हें ढूंढ भी लेंगे तो हम उनके साथ क्या करेंगे? तब पार्क कहता है, हम इस पूरे मामले को छुपाकर मामले को रफा दफा करेंगे। यानी पार्क का कहना था कि वो सभी को मारकर वहीं दफना देगा। शिकारियों की गैंग की ये सारी बातें मिस्टर मून भी छिपकर सुन रहे थे और पार्क मिस्टर मून को झाड़ियों में छिपा हुआ देख लेता है और वो उन पर हमला करता है जिससे मिस्टर मून बेहोश हो जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें वापस फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जुंग हॉन की वाइफ के मरने के बाद मिस्टर मून जुंग हॉन के पास बैठे हुए थे। जुंग हॉन बहुत दुखी था और वो मिस्टर मून को उसकी वाइफ की अंगूठी देता है। तब मिस्टर मून कहते, तुम अपनी वाइफ की अंगूठी मुझे क्यों दे रहे हो? तब जुंग हॉन कहता है, ये अंगूठी तुम्हारे बेटे ने मेरी वाइफ को दी थी मेरी शादी से बहुत सालों पहले। तुम्हारा बेटा मेरी वाइफ से शादी करना चाहता था पर तुम उसके खिलाफ थे। यह अंगूठी तुम्हारे ही बेटे की है और अब मैं इसे और अपने पास नहीं रख सकता। इस सीन को देखने के बाद हमें सच्चाई पता चलती है कि किमसू मिस्टर मून की ग्रैंड डॉटर नहीं थी और ना ही मिस्टर मून जुंग हॉन के पिता थे। जुंग हॉन और मिस्टर मून माइन में एक साथ काम किया करते थे, लेकिन जुंग हॉन के मरने के बाद मिस्टर मून किमसू और उसकी दादी की मदद करने लगे थे। वो किमसू का अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ख्याल रखने लगे थे। आगे मूवी में हमें वापस प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब मिस्टर मून शिकारियों के बीच में घायल पड़े थे। तब पार्क भी अपने पुलिस वाले जुड़वा भाई से फोन पर बात कर रहा था और पार्क अपने भाई को कहता है, मैं यहाँ पर सब ठिकाने लगा दूंगा। आगे पार्क ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो ओल्ड लेडी अभी भी जिंदा थी और वो अपने बेटे की जमीन से निकले हुए सोने को ही देख रही थी। तब पार्क अपने आदमी से कहता है, जाके इस ओल्ड लेडी का मुंह ढक दो। तब पार्क का आदमी उस ओल्ड लेडी को कवर कर देता है। तब नीचे पार्क का दूसरा आदमी मिस्टर मैन को गन देते हुए कहता है, लो और इस आदमी को खत्म कर दो। तब मिस्टर मैन कहता है, लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? तब पार्क का वो आदमी कहता है, तुम्हारी वजह से वो बूढ़ी लेडी नीचे गिरी थी। ना तुम मेटल डिटेक्टर को हाथ लगाते, ना वो आवाज करता और ना वो बूढ़ी लेडी नीचे गिरती। तब मैन को मिस्टर मून को मारने के लिए तैयार होना पड़ता है। आगे मैन मिस्टर मून को गन पॉइंट पर रखता है। तब मैन देखता है कि मिस्टर मून कुछ बड़बड़ा रहे थे। तब मैन मिस्टर मून के करीब जाता है, पर यह मिस्टर मून की एक चाल थी और मिस्टर मून मैन को मारकर वहीं बेहोश कर देते हैं और गन लेकर वहां से भाग जाते हैं और मिस्टर मून खड़े होकर पार्क और उसके आदमियों का पीछा करने लगते हैं। तब पार्क का जुड़वा भाई पुलिस इंस्पेक्टर मियोंग भी माउंटेन पर आता है और वो अपने साथ मिस्टर मून की गन को थाने से लेकर आया था जिसे मिस्टर मून ने थाने में जमा करवा के रखा था। पुलिस इंस्पेक्टर मियोंग अपने भाई पार्क को वो गन देते हुए कहता है, ये गन वो बूढ़े आदमी मिस्टर मून की है जो पुलिस स्टेशन में जमा थी। तुम्हें इस गन से उस बच्ची को शूट करके जमीन में दफनाना है, पर ज्यादा अंदर नहीं। बाद में हम उस बच्ची की बॉडी को ढूंढ लेंगे और उसके कत्ल का इल्जाम मिस्टर मून पर लगा देंगे। तब पार्क कहता है, लेकिन मेरे आदमियों को बूढ़ा आदमी मिल गया तो हम उसे मार देंगे। तब पुलिस ऑफिसर मियोंग कहता है, तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करना। तभी पार्क को वॉकी टॉकी पर उसके आदमियों का मैसेज मिलता है कि उन्हें वो बच्ची मिल गई है और वो उसका पीछा कर रहे हैं। तब पार्क का एक आदमी वॉकी टॉकी पर इंस्ट्रक्शन देता है, उस लड़की को मार डालो। मिस्टर मून भी छिपकर इन सारी बातों को सुन रहे थे। तभी जंगल से गन फायर की आवाज आती है और मिस्टर मून उस तरफ दौड़ते हैं किम शो को बचाने
और पार्क भी अपने पुलिस ऑफिसर भाई मियांग को वहां से जाने के लिए कहता है। पार्क के आदमी किम शू का पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए, और मिस्टर मून भी किम शू के पास पहुंचने के लिए भाग रहे थे। दूसरी तरफ पार्क अपने पास से मिस्टर मून की गन निकालकर उस ओल्ड लेडी को मार देता है। गन फायर और अपनी दादी की आवाज सुनकर किम शू भी समझ जाती है कि उसकी दादी पर ही फायर किया गया है और उसकी दादी मारी गई। किम शू ये सोचकर वहीं खड़ी होकर रोने लग गई थी। तभी वहां पर पार्क के आदमी आकर वापस किम शू पर फायर करने लगते हैं और किम शू भागने लगती है। आगे जाकर किम शू नीचे गिर जाती है और वो शिकारी किम शू के पास जाते हैं उसे शूट करने के लिए। उनमें से एक शिकारी किम शू को शूट करने वाला था, तभी पीछे से मिस्टर मून आकर उस शिकारी को शूट करके मार देते हैं और मिस्टर मून दूसरे शिकारी को भी नीचे गिराकर उस पर गन अड़ा देते हैं। तब वो शिकारी अपनी गन छोड़कर वहां से भाग जाता है। आगे मिस्टर मून किम शू के पास जाते हैं तो किम शू रोने लगती है अपनी ग्रैंड माँ को याद करके। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव सॉन के पास आता है और वो उन्हें बताता है, हमें लगातार माउंटेन से गन फायर की शिकायतें मिल रही है, वहाँ पर कोई शिकार कर रहा है और माउंटेन के नीचे हमें मिस्टर मून की गाड़ी भी मिली है और वहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ खड़ी है। देखने से लगता है कि वो गाड़ियाँ प्रोफेशनल शिकारियों की है। ये सुनकर डिटेक्टिव सॉन समझ जाते हैं माउंटेन पर जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है और डिटेक्टिव सॉन पुलिस ऑफिसर से माउंटेन के ऊपर एक टीम भेजने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मून किम शू के हाथ में मरहम लगा रहे थे क्योंकि उसे चोट आ गई थी। तब किम शू मिस्टर मून से कहती है, क्या आपको मेरा वो नेकलेस मिला? तब मिस्टर मून कहते, वो मेरे पास नहीं है, पर मुझे पता है वो किसके पास है। तब किम शू कहती है, वो मेरे डैड की आखिरी निशानी थी। तब मिस्टर मून कहते, मैं तुम्हें तुम्हारा नेकलेस ला कर दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। आगे मिस्टर मून किम शू से उसका बेल्ट मांगते हैं। दूसरी तरफ पार्क अपने साथी की लाश को देखकर बहुत गुस्सा था जिसे मिस्टर मून ने मार दिया था। मूवी के अगले सीन में पार्क अपने एक आदमी के साथ मिलकर अपनी गैंग के आदमी की लाश को ठिकाने लगाने लगता है। तभी पार्क के उस आदमी को ढलान में किम शू का बेल्ट नजर आता है। बेल्ट को देखकर वो सभी बेल्ट के पास जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये बेल्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, पर ये मिस्टर मून की चाल थी। वो सभी ढलान में खड़े हुए थे और मिस्टर मून ऊपर थे। मिस्टर मून ने उन सभी पर निशाना लगा रखा था और वो गोलियां चलाने लगते हैं और आगे मिस्टर मून उन सभी को अपनी अपनी गन नीचे फेंकने के लिए कहते हैं। पार्क और उसके आदमी मिस्टर मून के निशाने पर थे तो वो सभी अपनी अपनी गन नीचे फेंककर हाथ ऊपर कर लेते हैं। तब मिस्टर मून पार्क से कहते, मुझे मेरा मोबाइल दो और वो नेकलेस दो जो उस बच्ची के पास था। तब पार्क मिस्टर मून को अपनी बातों में लगाता है और वो अपने पास से गन निकालने लगता है। पार्क जब गन निकालकर मून को शूट करने लगता है उसी वक्त मून भी गोली चला देता है और गोली पार्क के चेहरे को छूते हुए आगे निकल जाती है। पार्क के आदमी भी अपनी अपनी गन निकालकर मून पर फायर करते हैं और मून को वहां से निकलना पड़ता है। तब पार्क के आदमी भी मून का पीछा करने लगते हैं और भागते भागते मून नदी के दूसरी छोर तक पहुंच जाता है। पार्क के आदमी भी नदी के किनारे छिपे हुए थे और वो मून पर फायर कर रहे थे। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगती है। पार्क का एक आदमी नदी क्रॉस करके मून के पास जाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसका पांव फिसल जाता है और पत्थर से टकराकर उसकी वहीं डेथ हो जाती है और मौका पाकर मून भी वहां से ऊपर की तरफ भाग जाता है। ये देखकर पार्क बहुत गुस्सा होता है कि उसका एक आदमी और मारा गया और एक के पांव में गोली लग गई। अब पार्क की गैंग में सिर्फ 4 ही लोग बचे थे, उसमें से भी एक आदमी के पांव में चोट आ गई थी। तब मैंग गन उठाकर उस आदमी को गोली मार देता है जिसके पांव में चोट आई थी। दूसरी तरफ किम शू अभी भी जंगल में ही थी और किम शू को अपने सामने अपने पिता आते हुए दिखाई देते हैं। किम शू अपने पिता को रोकती है, पर वो किम शू के पिता नहीं थे बल्कि मिस्टर मून थे। मूवी के अगले सीन में हमें वापस फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब नवंबर 2000 में डिटेक्टिव सॉन एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां मिस्टर मून एडमिट थे। मिस्टर मून खदान में हुए एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस एक्सीडेंट में सिर्फ मिस्टर मून ही बच पाए थे। मिस्टर मून बहुत गिल्ट में थे और वो डिटेक्टिव सॉन को देखकर रोने लगते हैं। जब जोंग हॉन की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल खदान में हुए एक्सीडेंट के कारण जोंग हॉन एक पिलर के नीचे दब गया था, लेकिन मून को ज्यादा चोट नहीं आई थी, जबकि जोंग हॉन के दोनों हाथ पैर क्रश हो चुके थे। उस समय जोंग हॉन मून को सरवाइव करने के लिए खुद का मांस ऑफर करता है ताकि मून उसका मांस खा के कुछ समय जिंदा रहे और वो जिंदा बच जाए। मून के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी यही करता है और ये खबर पूरे कोरिया में फैल जाती है। इसी वजह से मून आज तक भी गिल्ट में था। आगे मूवी में सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां पर मून किम शो को एक चिट्ठी लिखकर देता है ताकि किम शो उस चिट्ठी को डिटेक्टिव सॉन को दे दे। आगे मून किम शो के साथ जंगल से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी जंगल में अंधेरा हो चुका था और बारिश भी गिरने लगी थी।
एक जगह पर पहुंचकर किमशो को अपने आसपास से कुछ आवाजें आने लगती है। ये आवाजें मून को भी आती है और वो समझ जाता है कि शिकारियों ने उन्हें घेर लिया है। तब पार्क के आदमी टॉर्च जलाकर मून और किमशो पर गोलियां चलाने लगते हैं और मून और किमशो अपने आप को बचाने के लिए वहीं एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और पार्क के आदमी लगातार उन पर फायरिंग कर रहे थे। इस फायरिंग से किमशो बहुत डरने लगी थी और वो चिल्लाने लगी थी और मून उसे शांत कराने की कोशिश करता है। तभी किमशो एक आदमी के हाथ में टॉर्च देखकर उन्हीं में से एक आदमी के ऊपर हमला करने जाती है, पर वो आदमी किमशो को देखकर उस पर गन से हमला करता है और किमशो नीचे गिर जाती है। ये देखकर मून गुस्से में आकर उस आदमी पर चाकू से हमला करने लगता है, पर तब मैंग भी मून पर गोलियां चलाने लगता है और मून वहीं पर छिप जाता है। मैंग अपनी गन में गोलियां भरने लगता है, तब मून मैंग पर भी हमला करता है और मून मैंग के शरीर को जानवरों की तरह काटने लगता है। तभी पार्क फायर करता है और फायरिंग की आवाज सुनकर मून रुक जाता है। तब पार्क कहता है, मैंने इस जंगल के बारे में काफी कुछ सुना था और यहाँ पर काम करने वाले एक इंसान के बारे में सुना था जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त का मांस खाया था। कहीं वो तुम तो नहीं हो? पार्क ये सब मून को गिल्टी फील कराने के लिए कह रहा था। तब मैंग घायल था और वो कहता है, ये सब बकवास बंद करो और मुझे इस आदमी से बचाओ। तब पार्क मैंग की तरफ गन करके फायर करता है और मैंग को भी मार देता है। आगे पार्क का आदमी आकर मून पर भी फायर करने वाला था, लेकिन तभी किमशो पीछे से आकर उस आदमी पर गन से वार करके उसे गिरा देती है। तब पार्क किमशो से उसके हाथ की गन छीनने लगता है, लेकिन किमशो पार्क को भी नीचे गिरा देती है और वो मिस्टर मून के पास आकर उन्हें गन देने लगती है। तभी किमशो वहीं बेहोश हो जाती है और मून पार्क और उसके आदमी पर लगातार फायर करने लगता है, जिससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। किमशो बेहोश हो चुकी थी, तब मून किमशो को उठाकर उसी खदान वाली जगह पर ले जाता है और मून किमशो को उठाने की कोशिश करता है, पर किमशो नहीं उठती। तब मून रोते हुए जुंग हॉन से माफी मांगने लगता है कि वो उसकी बेटी को नहीं बचा पाया। आगे वापस हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब जुंग हॉन पिलर के नीचे फंसा हुआ था और वो मरने वाला था, तब वो मून से कहता है, मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। इसी बात को याद करके मून रो रहा था। मूवी में वापस समय प्रेजेंट का दिखाया जाता है और किमशो को होश आ गया था। ये देखकर मून खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सॉन और उनकी सर्च टीम भी माउंटेन पर पहुंच चुकी थी, जहां पर उन्हें माउंटेन पर शिकारियों की लाशें मिलती है और उन्हें पहाड़ में मौजूद सोने के बारे में पता चल जाता है और पास ही में उन्हें उस बूढ़ी लेडी की लाश भी मिल जाती है जिसे पार्क के आदमियों ने दफना दिया था। तब पुलिस मिस्टर मून की बेटी यांगशु को कॉल करके सारे घटनाक्रम के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ मून किमशु को सुलाकर उस गुफा से निकल जाता है पार्क और उसके आदमी को मारने के लिए। तभी मून को जंगल से किसी के चीखने की आवाज आती है। मून वहां पर जाकर देखता है तो वो पार्क का आदमी था जो कि घायल हो चुका था और वो ही चीख रहा था, लेकिन तभी मून के पीछे पार्क आकर उस पर गन अड़ा देता है। पार्क ने ट्रैप बनाया था मून को फंसाने के लिए। आगे पार्क और मून के बीच में हाथापाई होती है और मून बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन तब भी मून गन उठाकर पार्क को मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही पार्क मून को शूट कर देता है और मून खाई से नीचे जा गिरता है। गोली चलने की आवाज सर्च टीम और डिटेक्टिव सॉन को आती है और वो भी उस तरफ जाने लगते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और पार्क और उसके आदमी झरने के पास पहुंचकर वहां पानी पीने लगते हैं। तब पार्क और उसके आदमी को पुलिस की टीम की आवाजें आ रही थी और पार्क का आदमी पार्क से कहता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी पार्क के आदमी पर कोई फायर करता है और पार्क का आदमी झरने में जा गिरता है। ये देखकर पार्क भी नदी में कूद पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। पार्क पानी से निकलकर इधर उधर देखने लगता है कि उनके ऊपर फायरिंग कौन कर रहा है। तभी पानी के अंदर से मून निकलता है और उसने गन पार्क के ऊपर अड़ा रखी थी। तब पार्क मून से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम बार बार जिंदा कैसे बच जाते हो और तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? क्या तुम सोने को पाना चाहते हो या फिर तुम इंसानों को खाने के आदी बन चुके हो और तुम उस लड़की को भी खाना चाहते हो? ये सुनकर मून पार्क पर फायर करता है और पार्क वहीं मारा जाता है। आगे मून वापस उस खदान वाली जगह पर आता है जहाँ पर किमशो मौजूद थी। तभी मून पर पुलिस ऑफिसर मियोंग आकर पीछे से हमला करता है, जो कि पार्क का जुड़वा भाई था। और मियोंग मून से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था माउंटेन के ऊपर मत जाओ, ऊपर लैंडस्लाइड हुई है। तभी मियोंग देखता है कि गुफा से किमशो चल के आ रही थी। तब मियोंग किमशो को शूट करने वाला था, पर मून मियोंग को रोकने की कोशिश करता है, तो मियोंग पहले मून पर फायर करता है। ये देखकर किमशो मून की तरफ दौड़ने लगती है और मियोंग किमशो पर भी फायर करने वाला था, लेकिन तभी एक गोली चलती है और ये गोली मियोंग को जा लगती है। यह गोली डिटेक्टिव सॉन ने चलाई थी और वो मियोंग पर और फायर करके उसे मार देते हैं। आगे पुलिस वाले और किमशो मून को देखते हैं तो मून बुरी तरह से घायल था और वो भी वहीं मारा जाता है।
आगे मून की बॉडी को पुलिस वाले एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मून की बेटी आ जाती है और वो भी अपने पिता की डेथ के बारे में जानकर बहुत रोने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर डिटेक्टिव सॉन को वो नेकलेस देता है। डिटेक्टिव सॉन उस नेकलेस को लेकर किमशो के पास जाते हैं। तब किमशो डिटेक्टिव सॉन को वो चिट्ठी देती है जो कि मून ने उसे दी थी डिटेक्टिव सॉन को देने के लिए। डिटेक्टिव सॉन उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उसमें मून ने डिटेक्टिव सॉन के लिए लिखा था, किमशो मेरी पोती है और ये मेंटली अनस्टेबल है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भविष्य में इस पर कोई आंच ना आए। अब डिटेक्टिव सॉन ने किमशो को संभालने का जिम्मा अपने सर ले लिया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।